अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आज के जो टॉपिक है उसको टच करूं, सबसे पहले मैं आपसे माज़रत खा हूँ कि काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। प्रेसिंग रीजंस थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करूँ और रेगुलरली जो है वो प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे और अपने रिमार्क्स दिए हुए थे, और सबसे ज़्यादा जो लोगों ने टच किया हुआ था जिस टॉपिक को, वो था आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, जो नया फॉर्मेट आया है जिसकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है कंटेम्प्ट भी आई हुई है जो क्रिकेटर्स हैं और जो क्रिकेट के करता धरता है, जो आपकी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट चलाते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा है कि ये क्या हो रहा है। देखें, मैंने काफ़ी डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स भी पढ़े हैं, और उसके बाद कुछ लोगों की ओपिनियन है कि जिन लोगों का भी ये आइडिया है, जो भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस शुड बी टेकन ऑफ टू अ फनी फॉर्म। इन अ वे यू आर जस्टिफाइड टू से दैट, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, तो आपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है, और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि उस प्रोजेक्ट में एडवांटेजेस ज़्यादा हो, और जो भी आपके प्रोजेक्ट को फेल करने वाली जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए, तब जाके आप उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर नया लेके आया, पुराने को स्क्रैप किया, हम लोगों ने जो है एडवांटेजेस बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और डिसएडवांटेजेस को हमने ओवरकम करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुआ है। मुझे याद है अर्ली 2000 में जनरल तौकीर ज़िया साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उनको भी जो है काफ़ी लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की कि आपकी क्रिकेट जो है वो रीजनल होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स को जो है स्क्रैप करना चाहिए। तो उस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान के एक्स कैप्टन्स को बुला के तो कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू की, जहाँ पे सबका वो ओपिनियन लेते थे, और हर किसी की ओपिनियन को जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते थे। तो उन सेमिनार्स जो भी उनको कहें आप, डिस्कशंस का हिस्सा मैं भी था। तो मुझे याद है कि मुझे जब पूछा गया कि व्हाट इज़ माय ओपिनियन, तो खैर काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे इसके ख़िलाफ़ थे, तो मेरे से जब ये पूछा गया कि व्हाट डू आई थिंक ऑफ दिस, तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि हमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है। अगर अच्छा चीज़ काम कर रही है तो व्हाई डू वी नीड टू चेंज इट। और फिर मैंने ये कहा था कि जिनका ये आइडिया है, आप उनको पहले बुलाएं ताकि उनके साथ हम लोग डिस्कशन करें, उसके बाद उनसे इम्प्लीमेंट प्लान पूछें कि ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट किस तरह होगा, तब जाके इसके ऊपर हम फैसला कर सकते हैं। अगर एक बंदे का आइडिया है एंड ही इज़ नॉट देयर टू डिस्कस थिंग्स, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर सोचना जो है वो मेरा ख्याल है फार फेस्ट होगा। सो एनीवेज, डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो बंद नहीं हुई, लेकिन रीजनल जो था वो कॉन्सेप्ट लेके आया गया। उसमें यह था कि पहले 8 टीमों के साथ, मेरा ख्याल है गालिबन 8 टीमों के साथ स्टार्ट हुआ, फिर इवेंचुअली वो जो रीजन्स हैं वो 16 के करीब चले गए। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि आप सिर्फ इतने बड़ी नेशन जो सारे बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उसको आप 6 टीमों में मुहित कर दें। आई थिंक दैट वाज फार फेच्ड। अब जब आपने कर दिया है विदाउट उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान के, कि हम लोगों ने ये जो 6 टीमों तक आना है वो किस तरह आना है, तो उससे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुआ है। देखिए, आपने जब ये लॉन्च करना था, आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करना था, उसके बाद आपने 16 रीजन्स को 6 के ऊपर करना था, तो आपने ये सोचना था कि भाई ये किस तरह होगा। अगर आपके 600, 700 या 800 क्रिकेटर रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स का क्या होगा, 6 टीमों में उनको किस तरह मौका मिलेगा, उसके बाद जो है आपने इसको करियर किस तरह बना के यंगस्टर्स के आगे पेश करना है, नया टैलेंट कैसे आगे आएगा, उसके बाद जो अंडर 19 के प्लेयर्स जो हैं ओवर एज हो रहे हैं, उनको किस तरह मौका मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता उनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर सिलेक्शन उनकी नहीं होती, तो उनके वालिदैन तो ये कहेंगे कि भाई या तो पढ़ाई करो या किसी काम पे लगो, ताकि आप अपने लिए जो है ज़िंदगी ज़रिया मुआश ढूंढो, क्रिकेट तो आपको कुछ नहीं दे रही। सो ये सारी चीज़ें आपने सोचनी थी, आपने सोचे बगैर ये सारा कुछ कर दिया, जिसकी वजह से ये अनरेस्ट हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
जो है ये थॉरली डिस्कस करना चाहिए था स्टेक होल्डर्स के साथ। हम इसको करने जा रहे हैं तो ये इम्प्लीमेंट किस तरह होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या होगा, ताकि हम ये ना करें कि क्रिकेट जो है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, लोग डिस्करेज हो के इसकी तरफ आए ना। अब देखिए, जब मैं करियर की बात करता हूँ तो एक प्लेयर को 10 साल तकरीबन चाहिए होते हैं टू मेक अ मार्क, कि वो रिटायर हो, उसके बाद इतनी पूंजी जमा हो कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो जो रकम बचाई हुई है उससे कोई इन्वेस्टमेंट करके अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाता रहे। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये हो गई है कि अब सिलेक्शन का प्रोसेस भी नहीं आपको पता, उसके बाद आपको ये नहीं पता कि जो है यंगस्टर्स को हमने जो है अपने फोल्ड में किस तरह लेके आना, तो बड़ी मुसीबत तो पड़ी हुई है। बिल्कुल आपका अनरेस्ट जो है वो जायज़ है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर रहे थे तो ये किस्म की स्टेट पॉलिसी, अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने जब देखा कि ये कॉलोनियल गेम है, ये उन मुल्कों में ज़्यादातर खेली जाती है जहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हुए अगर आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते तो आप मिडिल स्टेज पे भी रह के कुछ ना कुछ अर्निंग ले सकते हो। अगर आप क्रिकेट में आगे नहीं जाते तो किसी और फील्ड में आप चले जाते हो। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो आपकी जो स्टेट है, जो जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, जो स्टेट है वो आपके लिए प्रोवाइड करती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अनरेस्ट है। अगर मैं होता, अगर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा जाता तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करता प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको एक डायरेक्टिव दिया जाए कि जितने भी एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्समैन हैं, सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, स्पोर्ट्समैन है, उनकी जॉब को टच नहीं किया जाएगा। उनको जो है वो डिपार्टमेंट लेके चलेगा रिटायरमेंट एज पर। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर स्पोर्ट्समैन थे या वेमेन थी, उनको जो है वो पक्की नौकरी दी जाएगी और उनको अपने डिपार्टमेंट में अब्जॉर्ब किया जाएगा। जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर्स जो है वो सड़कों के ऊपर आए हुए हैं, कोई ऊपर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इसमें जो पैरल है बहुत बड़ा, जब लड़कों को जो अभी पिछले 600-700 लड़के खेल रहे थे और उसमें से सिर्फ कितने इस वक्त खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर आप 6 टीमों के साथ 20 प्लेयरों को ज़रूरत दें 120, उसके बाद 120 ब्रेक पीरियड में और 120 जो है अंडर 19 में खेल रहे हैं। पहले जब आपके 16 रीजन थे, आप 20 से मल्टीप्लाई कर लें 16 को, 300 से ज़्यादा जो है नंबर जा रहा था, ठीक है। अब वो बहुत कम नंबर रह गया, 200 प्लेयर जो है वो बाहर हो गया सिस्टम से। उनका क्या होगा? अगर उनको क्रिकेट नहीं मिलेगी तो उनके वालिदैन तो उनको खेलने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें आपने सोचनी। अब जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, उससे ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है इसलिए खेली जाती है कि वहाँ से प्लेयर को ग्रूम करके पाकिस्तान के लिए की तरफ से खिलाया जाए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे चले। अब अगर आप पिछला भी डोमेस्टिक सीजन जो इन्होंने खिलाया है उसमें देख लें, आप उन प्लेयरों को खिला रहे हैं जिनको आप पाकिस्तान के लिए कंसिडर नहीं करते। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो अब पाकिस्तान के लिए कंसिडर नहीं हो गए। अभी T20 भी हो रहा है, उसमें भी आपने इतने ज़्यादा प्लेयर खिलाए हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन में कंसिडरेशन नहीं होनी। अब जब उनकी नहीं होनी तो आप उसको खिला क्यों रहे हैं? अब जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप खिला क्यों रहे हैं तो आपका जवाब ये आएगा, उन्होंने भी तो रोज़ी रोटी कमानी है। तो ये आपने पहले सोचना था कि भाई अगर उन्होंने रोज़ी रोटी कमानी है तो आप स्क्रैप क्यों कर रहे हैं? अब होगा क्या, ये जो प्लेयर जो है बाहर हुए हुए जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान छोड़ो हमारे पास आओ और हमारी क्रिकेट को आगे लेके चलो। और उसके साथ साथ ये प्लेयर्स जो थे फर्स्ट क्लास खेल गए, ये कोई इंग्लैंड में लीग खेलने जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है, कुछ और मुल्कों में जाके ये एडिशनल पैसे कमाते थे। अब चूंकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट और रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो भी इनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। सो इसके इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस और पैरल्स हैं कि हमने उनको सोचा ही नहीं। और जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है जो आपने अंडर 19 को सिर्फ 6 टीमों में कर दिया। अब उसमें यह है कि इतने ज़्यादा जो एस्पिरेंट है क्रिकेटर बनने के लिए, उनको अगर मौके नहीं मिलेंगे, अंडर 16 में भी होता है 16 रीजन्स खेलते थे, आप सिर्फ 6 टीमें बनेंगी और वो भी आपने उसमें
ए ग्रेड और बी ग्रेड नहीं रखा हुआ, बहुत ज़्यादा प्लेयर बाहर हो जाएंगे। और फिर जो ओवर एज होंगे अगर उनको जो है मौका नहीं मिला तो वो किधर जाएंगे। सो ये चीज़ें हम लोगों ने सोची नहीं और हम लोग कूद पड़े। और उसके बाद हमने बड़ा सुना कि जी बड़ी स्पॉन्सरशिप आएगी, ये होगा वो होगा। आपने देख लिया स्पॉन्सर्स आ ही नहीं रहे। जो डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट की हम ये सुन रहे थे कि जी अगर उनकी टीमें बंद होंगी तो वो स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन जब उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, दे आर नॉट अग्रीइंग विद दिस सिस्टम। और उसके बाद हमने ये नहीं सोचा कि स्पॉन्सरशिप आएगी किस तरह। हमारी इकोनॉमी जो है इस वक्त जो है, पिछले साल की भी बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ा पहले भी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चैलेंज थी। जो मार्केटिंग बजट्स थे मल्टीनेशनल कंपनीज के वो स्क्वीज हो रहे थे, प्रॉफिट चूँकि कम थे तो वो मार्केटिंग बजट इतने ज़्यादा कहाँ से लेके आते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी नहीं और हमने अपना पुराना सिस्टम टोटली स्क्रैप करके नया सिस्टम ले आए और उसके हमने जो है डिसएडवांटेजेस देखे नहीं। अभी भी जो है हमें चाहिए कि हम देखें, सोचें, डोंट ट्राई एंड बी लॉयल देन द किंग। आप सारी चीज़ें देखने के बाद इसको ठीक करने की कोशिश करें। मुझे याद है कि 2010 में जब मैं गेम डेवलपमेंट और एनसीए का डायरेक्टर था तो उसमें एक मैंने थॉरो प्लान बनाया था और उसमें मैंने इनको एक सजेस्ट किया था अंडर 23 टूर्नामेंट के जब यंगस्टर जो है वो अंडर 19 के बाद उसको बी ग्रेड में या फर्स्ट क्लास लेवल में अगर चांस नहीं मिलता, अगर उसको चांस नहीं मिलता तो जो खतरा है कि ये प्लेयर अगर 2-3 साल इसको चांस ना मिला तो ये क्रिकेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो उसी वजह से मैंने अंडर 23 एक टूर्नामेंट जो है इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी। इनको प्रपोज किया था कि अंडर 23 टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करें। कुछ प्लेयर हैं अंडर 19 के जो बहुत अच्छे हैं, वो जल्दी से जो है वो रिस्पॉन्ड करके अपने आप को इम्प्रूव करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक आ सकते हैं। लेकिन कुछ प्लेयरों को टाइम लगता है टू मैच्योर और उस लेवल पे आने के लिए। सो जो प्लेयर जो है अंडर 23 में रह के 2-3 साल खेल के अंडर 19 के बाद अगर वो मैच्योर नहीं होता तो वो सिस्टम से बाहर जाए, ताकि आप फर्स्ट क्लास गलत प्लेयर को खिला के किसी का हक ना मारें। और चूंकि सिर्फ आपने 6 टीमें बनाई हुई हैं तो इसमें सिफारिशें भी चलेंगी और आप देख रहे हैं कि बहुत जो प्लेयर्स हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी रिजल्टमेंट ठीक है। क्रिकेट जो है उसको बहुत बड़ा खतरा लाक है कि अगले 2-3 साल में इतने ज़्यादा प्लेयर इससे परे हो जाएंगे, फिर हम लोग जो है ढूंढ के लाया करेंगे कि आओ भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लो, आओ भी अंडर 19 खेल लो। फिर कहाँ से आप कंपटीशन लेके आएंगे, फिर अब कहाँ से आप क्वालिटी लेके आएंगे। सो आपको ये सोचना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े ठंडे दिमाग से सोचना है कि ये सारे क्वेश्चंस के जवाब कहाँ से लेके आएंगे हम लोग। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई प्लेयर 5 से 10 साल रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता तो ये करियर नहीं होगा। और जो भी वालिदैन होंगे वो बच्चों को डिस्करेज करेंगे कि भाई इधर नहीं आना, यहाँ पे सिलेक्शन पॉलिसी जो है कंसिस्टेंट नहीं होगी। अगर आप 5-10 साल नहीं खेलोगे तो क्या फ़ायदा आपको अपना टाइम ज़ाया करने का, पढ़ाई करो या किसी काम पे लगो। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी से जो है दे हैव टू सेट देयर हाउस राइट, अदरवाइज क्रिकेट को बहुत बड़ा खतरा पड़ चुका है। मैं आपके साथ अगले एपिसोड में जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2010 में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के दिया था फ्रॉम क्लब क्रिकेट टू द टॉप क्रिकेट, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर आप मुझे बताइएगा 2010 में was it not the forward thinking। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। और मैं एक दफ़ा फिर माज़रत खाऊँ कि आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, बट आई मेक श्योर आई विल बी विद यू रेगुलरली।